मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जियोग्राफी का जो हम एनर्जी एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट किया। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको सेंड किए। आज हमने आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, पॉलिटिकल पार्टीज, आज हमने ये उठाया है। हम वो टॉपिक्स पहले आपके ले रहे हैं जो आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम वो टॉपिक्स लेंगे जिनका आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। तो पहले बोर्ड के हम जो टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनका क्या रोल है, किसमें, इन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या रोल है। तो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर की बात करेंगे। तो पहला ही सवाल इन्होंने हमसे पूछा है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड। तो किस लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, तो वो किस लिए चाहिए हमें। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये माना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन विजिबल है, जो जिसका सबको पता है, आम इंसान की बात करेंगे या बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे, तो सबके सामने जो डेमोक्रेसी में जो विजिबल इंस्टीट्यूशन है दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। ABCD whosoever पार्टी इज देयर। तो ये एक विजिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है किसमें, डेमोक्रेसी में। तो अगर हम ऑर्डिनरी इंसान की बात करेंगे, फॉर एन मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन सिटीजन, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। उनके लिए डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो करती है दैट इज डेमोक्रेसी। मगर डेमोक्रेसी जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और डिपेंडेंट ऑन डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी ना होती तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ना होती। तो आम इंसान सोचते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना होती तो डेमोक्रेसी नहीं होती। नहीं, ये बात गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज आर बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेटिक सेटअप डेवलप हो जाता है तब जाके पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। मैं आपको बात करूं, डिक्टेटरशिप कहीं पे चल रही है, कहीं पे महाराजा का रूल चलता है, तो वहां पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जो बादशाह चाहता है, जो द लीडर ऑफ दैट वेरी कंट्री, जो वो चाहता है वही होता है। तो वो न किसी के अंडर काम करता है, न किसी की बात मानता है। तो दैट मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। they are the part of democracy and this is one of the unit of democracy, हम कह सकते हैं what the political parties। तो हम जो आम इंसान की हम बात करेंगे तो वो सोचते हैं कि जो है उनके लिए डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज है। तो लेकिन वो बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जो हम बात करेंगे बिफोर 100 ईयर। ये इंडिया की हम बात नहीं करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हम करेंगे। तो लेस पॉलिटिकल पार्टीज थी। या अगर हम यहाँ के इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज थी 100 साल पहले। लेकिन जब हम आज की बात करेंगे तो आपको हर एक स्टेट में कम से कम 10-10, 20-20 पार्टियां मिलेंगी। तो दैट मीन्स एवोल्यूशन हो गया, डेमोक्रेटिक सेटअप जब डेवलप हो गया तो पॉलिटिकल पार्टीज का बनना शुरू हुआ। आइडियोलॉजी अलग अलग हुई लोगों की, उनकी जो सोच है अपने अपने हिसाब से सोचने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप हम कह सकते हैं वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है
हम कह सकते हैं सेम आइडियोलॉजी के का ग्रुप होता है, जो एक साथ आते हैं, मिलके आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और जब उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारे डेमोक्रेसी ने उन्होंने एक सेटअप तैयार किया है। मैं आपको बात बताऊंगा कि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यहाँ पे 87 सीटें थी। तो एक सरकार बनाने के लिए पार्टी को कम से कम 44 जो मेंबर्स होने चाहिए थे, तब जाके वो वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है उनकी। ये किसने बनाई? जो डेमोक्रेसी यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसकी वजह से ये बना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से चलती, तो पॉलिटिकल पार्टी जिनका ज़्यादा पावर था वो 20-30 सीटें लेती, वो बोलते नहीं हमें बनानी है सरकार, हम ही बना लेंगे, किसी और को हम कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, वहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो उनको वो फॉलो करना है। इसके साथ साथ they agree on some policies and programs for the society with a view to the promote the collective good। तो उनका एक सेटअप होता है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो एक पॉलिसी प्रोग्राम पे वो एग्री करते हैं आपस में, जितने भी मेंबर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनका एक प्रोग्राम बनता है। तो ताकि वो कलेक्टिवली जो पार्टीज होती, जो लोग होते हैं सोसाइटी में जो होते हैं, कलेक्टिव गुड वहाँ पे वो प्रोड्यूस करें, ताकि उनकी जो पार्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत मिले, वो ऐसा काम करें, लोगों के सामने ऐसे पेश आएं ताकि लोग उनकी हिमायत करना पसंद करेंगे, उनको वो पार्टी पसंद आएगी। और इस पार्टी में क्या होता है, इनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो डिफरेंट व्यूज आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जब पार्टी में डिस्कस होते हैं, वो जो व्यूज आइडियोलॉजी जो वहाँ पे पार्टी में डिस्कस करते हैं, और उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं व्यूज़ को आगे ले जाके पार्टी में जो लोग होते हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको परस्यूट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि जो हमारी पार्टी दैट विल बी द बेस्ट पार्टी। हाँ, तो इससे क्या होता है, विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। तो लोगों के सामने जाते हैं, अलग अलग राय दी होती है, जितने भी इनके जो कोर मेंबर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं लीडर्स जो होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने कुछ आइडियाज़ बनाए होते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं, वो लेके लोगों के पास जाके उनको ये बताते हैं कि हमारी जो पार्टी है ये आपकी दिफा के लिए है, दैट विल बी फॉर योर वेलफेयर। तो लोगों को परस्यू करके उनसे वोट लेके वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वहाँ पे, कौन सा फीलिंग ऑफ पार्टिजनशिप जो है, इसमें क्या होता है कि लोग की जो फेथ होती है वो किसी पार्टी पे होती है, वो ब्लाइंडली हम कह सकते हैं, वो उस पे उनकी बातों का उनकी जो बातें होती है वो बिल्कुल उन पे भरोसा करते हैं, उनकी हर एक बात को वो बिल्कुल सही मानते हैं, और वो जो जितना भी उनका जो प्रोग्राम होता है वो समझते हैं दैट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये वहाँ पे पेट्रोटिज़म जैसा पैदा हो जाता है कि उनको उस पार्टी के साथ इतनी मोहब्बत होती है कि वो बिल्कुल भी आंखें बंद करके उनके पीछे पीछे चलते हैं। दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टिजनशिप। हाँ, पार्टिजनशिप उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको उस पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, उस पार्टी के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स में क्या आता है, द लीडर्स,
द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। अब जो लीडर्स होते हैं, हम किसी पार्टी की बात करें, हम यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, अली मोहम्मद सागर है, ऐसे लोग हैं, दे आर लीडर्स, वो पार्टी को चलाते हैं। और द एक्टिव मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स के आपने देखा होगा, यहाँ हम बीजेपी की बात करें, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, दिस अमित शाह, ये है, हम लीडर्स कह सकते हैं। और एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स जिनको कोई पोर्टफोलियो दिया गया होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, वो लोकल लेवल पे काम करके लोगों को मोटिवेट करके मीटिंग्स बुलाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हर जगह पे नहीं आता है। वो लोकली जो लीडर्स बनते हैं वो लोगों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपका ये काम भी हो जाएगा, आपकी सड़कें बनेंगे, आपके जो पानी का मसला है वो हम हल करेंगे, हम आपकी बात अपने लीडर्स तक पहुंचाएंगे, वो आपका ये मसला हल करेंगे। तो दे आर कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स। एंड द थर्ड वन इज द फॉलोअर्स। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए तैयार होते हैं, उनको जलसा होता है कहीं पे तो वो जाते हैं, वोट देना है तो वो जाते हैं, कोई और काम करना है अपनी पार्टी के लिए वो तैयार रहते हैं। दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट करवाऊंगा। जो हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, हम बात करेंगे तो ये विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, यहाँ पे सरकार बननी चाहिए, तो सरकार बनाने के लिए पार्टी का होना ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़रूरत होती है, लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, उसके बाद क्या कहते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं और होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट बनाने के लिए जो पावर उनको चाहिए वो होल्ड करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, ज़रूरत हमें होती है, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, हमारे जो डिमांड्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, वो आगे जाके ले जाते हैं, ताकि हमारा जो काम हो, डेवलपमेंट हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। इनके कुछ मंशूर होते हैं, ये आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको परस्यूट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अपने हक में वोट लेते हैं, और इसके साथ साथ ये इलेक्शंस में जीत सकते हैं। किस वजह से? जब ये आइडियोलॉजी अपनी जो व्यूज होते हैं लोगों तक पहुंचाए, लोगों को ये बताए कि हमारा प्लान क्या है। इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं पार्टी तो उनके पास इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, तो वो ले जाते हैं वहाँ पे लोगों के सामने, उनको बताते हैं कि हमारा प्लान क्या है, आपकी डेवलपमेंट के हवाले से, आपके वेलफेयर के हवाले से, आपकी डिफेंस के हवाले से, तो ये आपके प्रोटेक्शंस के हवाले से हमने क्या प्लान्स बनाए हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तो मैंने आपको बोला इसमें फीलिंग ऑफ पार्टिजनशिप होती है। तो लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ब्लाइंडली पार्टी पे भरोसा करते हैं, वो बिल्कुल वो जो फैन बन जाते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पार्टी कुछ भी बोले, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट, जो बात कही है उसको प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया जो कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर्स होते हैं जो आगे चलाते हैं पार्टी को, एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो हम कह सकते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर किया गया हो, कि लीडर हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकता है, तो मेंबर जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और लोगों के को ये उनकी बात जो होती है उन तक पहुंचाते हैं। और जो फॉलोअर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो हमेशा पार्टी के साथ साथ रहते हैं। तो ये आपका आज का लेसन था। तो कल हम जो देखेंगे दैट विल बी द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।